बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर झील थी। इस झील के किनारे एक रहस्यमयी गुफा थी, जिसमें एक छोटी नागिन रहती थी। उसका नाम रागिनी था। रागिनी बहुत ही चंचल और मासूम थी। वह दिन भर झील के पास खेलती और चांदनी रात में झील के पानी में अपनी परछाई देखकर खुश होती। झील से थोड़ी दूर एक भव्य महल था, जहां एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसका नाम सौम्या था। सौम्या न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि उसकी दयालुता और साहस की भी चर्चा थी। लेकिन सौम्या का एक रहस्य था। वह अक्सर महल से छिपकर जंगल में जाती और झील के किनारे बैठकर घंटों प्रकृति का आनंद लेती। एक दिन सौम्या झील के पास बैठी थी। तभी उसने झाड़ियों के पीछे कुछ हरकत देखी। उसने ध्यान से देखा तो उसे छोटी नागिन नजर आई। पहले तो सौम्या डर गई, लेकिन रागिनी की मासूम आंखों को देखकर उसका डर गायब हो गया। रागिनी भी सौम्या को देखकर चौंक गई, लेकिन फिर धीरे धीरे पास आ गई। सौम्या ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रागिनी है। तुम कौन हो? मैं राजकुमारी सौम्या हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? इस तरह दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। अब सौम्या रोज महल से छिपकर झील पर आती और रागिनी से बातें करती। रागिनी ने सौम्या को जंगल के सारे रहस्य बताए और सौम्या ने रागिनी को अपनी कहानियां सुनाई। एक दिन रागिनी ने सौम्या को बताया कि उसकी माँ, जो नागों की रानी थी, ने उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। उसे नागमणि की रक्षा करनी है। नागमणि एक दिव्य रत्न था, जो पूरे नागवंश की शक्ति का स्रोत था। अगर वह गलत हाथों में चला जाता तो पूरे जंगल और नागवंश का विनाश हो सकता था। सौम्या ने वादा किया कि वह इस रहस्य को किसी से साझा नहीं करेगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किसी की बुरी नजर उन पर पड़ चुकी थी। महल के एक मंत्री, जिसका नाम दुर्जन था, नागमणि के बारे में जानता था। वह हमेशा नागमणि को पाने की साजिश रचता रहता था। एक दिन उसने सौम्या को झील की ओर जाते हुए देख लिया। उसने चुपके से उनका पीछा किया और रागिनी और सौम्या की बातचीत सुन ली। दुर्जन ने सोचा, अगर मैं नागामणि हासिल कर लूं, तो मैं सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। उसने नागमणि को चुराने की योजना बनाई। रात के समय दुर्जन ने अपने साथियों के साथ गुफा पर हमला कर दिया। छोटी नागिन दुर्जन और उसके साथियों को रोक नहीं पाई। दुर्जन नागमणि लेकर भाग गया। रागिनी बहुत दुखी हो गई और उसने सौम्या को सब कुछ बताया। सौम्या ने नागिनी से वादा किया, हम मिलकर नागमणि वापस लाएंगे। सौम्या और रागिनी ने दुर्जन का पीछा करने का फैसला किया। दोनों ने जंगल के खतरनाक रास्तों को पार किया। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आईं। दुर्जन के सैनिकों से लड़ाई भी करनी पड़ी। आखिरकार वे दुर्जन के ठिकाने तक पहुंच गए। वहां दुर्जन नागमणि का उपयोग करके अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। सौम्या और रागिनी ने मिलकर योजना बनाई। रागिनी ने दुर्जन का ध्यान भटकाया, जबकि सौम्या ने चुपके से नागमणि को उठा लिया। जब दुर्जन ने देखा कि नागमणि गायब है, तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने सौम्या और नागिनी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रागिनी और सौम्या भाग निकले। नागमणि को वापस उसकी जगह पर रख दिया गया। नागों की रानी ने सौम्या को धन्यवाद दिया और उसे अपना परिवार मान लिया। इस तरह छोटी नागिन और राजकुमारी सौम्या ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती हर मुश्किल को पार कर सकती है।